कल से पितृपक्ष शुरू हो गया है, तो उम्मीद है कि आप सब अपने जो मृत परिवार के लोग हैं, जो अब पितर हो चुके हैं, उनको जल अवश्य चढ़ाते होंगे। नमस्कार, मैं हूँ स्वर्णिम किरण, आप सबकी दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा ये ब्लॉग्स का चैनल। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट्स भी ज़रूर दे दीजिएगा। तो सनातन धर्म जो है वो दुनिया का सबसे बढ़िया धर्म है, सबसे पवित्र। क्योंकि सुना होगा आप लोगों ने कि कुछ ऐसे भी बेटे हुए जिन्होंने अपने बाप को तहखाने में बंद कर दिया और तड़पा तड़पा के मारा। लेकिन हमारा ही ये सनातन धर्म है जिसमें जो हमारे मृत परिवार के लोग होते हैं उनको इस महीने में जल दिया जाता है, उनको जल पिलाया जाता है। क्योंकि पितर जो होते हैं उनको प्यास ही बहुत लगती है, वो पानी से ही तृप्त होते हैं, तो उनको जल भी देते हैं। लोग गया जाके भी करते हैं तर्पण, और यहाँ भी करते हैं। और जिस तिथि में उनका गमन हुआ था उस तिथि में ब्राह्मणों को बुला के मीठा भोजन, और उस भोजन में खास करके वो पकवान जो उन पितरों को पसंद था वो खिलाते हैं, ताकि वो तृप्त हो सके और तृप्त हो के वो हमें आशीर्वाद देंगे। कुछ लोगों की मान्यता ये है कि ये जो पितृपक्ष है उसमें तर्पण या ब्राह्मण भोजन ये सब वही करते हैं जो जिन्होंने आग दिया था, जो करता थे, यानी कि बड़ा बेटा या जिसने आग दिया हो वो। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि एक माँ को हर बच्चे को जन्म देने में एक ही जैसा कष्ट होता है, और एक पिता हर बच्चे को एक समान ही पालता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्ता को ही ये करना चाहिए, हर बेटे को तर्पण करना चाहिए, जल देना चाहिए पितरों को, और उस तिथि को उनको उनके निमित्त भोजन कराना चाहिए। जो हमारा 1 साल होता है ना, 1 साल पर आता है ये तर्पण का समय, दुर्गा पूजा से ठीक पहले। तो हमारा 1 साल उनका 1 दिन ही होता है। तो समझिए कि वो आए हैं, 1 दिन के बाद आए हैं। और कहते हैं कि दुनिया में नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति दोनों ही है। बचपन में हमारे माता पिता हमें कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है, ये सब झूठी बात है। वो इसलिए कहते हैं कि हम डरपोक नहीं बने, हमारे मन में भय नहीं बैठे किसी चीज़ को लेके। लेकिन ये एक सच है कि जैसे सकारात्मक शक्तियाँ हैं वैसे नकारात्मक शक्तियाँ भी हैं। और एक समय में वो रात में 12 से लेके 3 बजे तक वो बहुत सक्रिय हो जाते हैं, और उस समय आपके पितर आपके घर के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना के रहते हैं, ताकि कोई नकारात्मक शक्तियाँ आपको हानि न पहुंचाए। लेकिन वो तो तभी होगा ना जब आप उनको प्रसन्न करके रखेंगे, आप उनको अच्छा भोजन कराएंगे तो वो शक्तिशाली बने रहेंगे, वो खुश रहेंगे और वो आपकी रक्षा करते रहेंगे। लेकिन अगर आप उनकी परवाह नहीं कीजिएगा, आप उनको भोजन नहीं दीजिएगा, उनके मनपसंद भोजन नहीं दीजिएगा, उनको जल नहीं दीजिएगा, तो फिर वो आपसे क्यों खुश रहेंगे? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो चले गए दुनिया से तो अब उनका अस्तित्व कहीं नहीं है। उन्होंने अगर जन्म भी ले लिया होगा तो आपके ही परिवार में किसी न किसी रूप में वो आते ही होंगे। और ख़ास करके इस माह में पितृपक्ष में तो वो आते ही आते हैं। इसलिए उस तिथि पर निश्चित रूप से सभी पुत्र जल अर्पण करें उन्हें। और उनका जो तिथि है, जिस तिथि पे उनका गमन हुआ था, उस तिथि पर अच्छे भोजन, खास करके मीठा भोजन जिसमें ज़रूर ही शामिल हो, वो उनको अर्पण करें। हमारी मिथिला में कहते हैं कि झिमनी, आप लोग उसको क्या बोलते हैं, वो ओल, जिमीकंद जिसको बोलते हैं,
ये सब चीज़ें और कुछ मीठा, ये सब खाना का बहुत प्रकार बनता है, लेकिन ये सब उसमें निश्चित रूप से होता है जो उनको पसंद आता है। तो इस पितृपक्ष में मैं कहूँगी कि अपने जीवित परिवार, और आप अपने आसपास देखिएगा, मैं भी देखती हूँ अपने आसपास, हमारा बहुत बड़ा सा कॉलोनी है, लेकिन मैं मुश्किल से देखती हूँ कि 5-6 घरों से में ही भोजन का आयोजन होता है। बाकी लोग यही समझते हैं कि जो बड़े बेटे हैं जहाँ हैं वहाँ करते होंगे, सब लोग नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जरूर देना चाहिए, और सभी बेटों को उनके गमन की तिथि पर अवश्य ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि आप 100-200 लोगों को खिलाएं, आप 1 को भी खिला सकते हैं, आप 3 को भी खिला सकते हैं, 13 को भी खिला सकते हैं, और 30 को भी खिला। जितनी आपकी श्रद्धा, जितनी आपकी क्षमता, उतना करें, लेकिन करें ज़रूर। और इसलिए करें क्योंकि आपके जीवित परिवार की रक्षा के लिए, आपके जीवित परिवार की खुशियों के लिए, मृत परिवार जिन्हें हम पितर कहते हैं, उन्हें खुश करना, उन्हें तृप्त करना अब बहुत ही आवश्यक है। उनकी उपेक्षा न करें। जो परिवार इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता और ये सब नहीं करता, आप देखेंगे कि उस परिवार में बच्चे ज़्यादातर विकलांग होते हैं। उस परिवार में बहुत सारी समस्याएं आती ही रहती हैं। और ऐसा इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो प्रारब्ध है, जो आपकी को विधाता ने लिख के दिया है, वो होना ही होना है। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि अगर आप धर्म कर्म करते रहेंगे, तो अगर छत से आपको गिरना होगा 4 मंजिले से, तो आप 1 ही मंजिल से गिरेंगे। उतनी आपकी रक्षा तो हो ही जाएगी। जो किस्मत में लिखा है वो नहीं बदलता है, वो होता ही होता है। लेकिन होने पर भी आपकी सुरक्षा कहीं न कहीं से, किसी न किसी तरह से हो जाएगी। आपकी तकलीफ़ें कम हो जाएंगी, आपकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, आपके घर पर बुरी नज़रें, बुरी आत्माएं प्रभाव नहीं डाल पाएंगी, क्योंकि जो आपके पितर होते हैं वो आपके घर की तरफ सुरक्षा घेरा बना के रहते हैं। इस बात पर विश्वास कीजिए। कोई अगर कहे कि भूत प्रेत, तंत्र मंत्र ये सब नहीं होता है, तो ये गलत है। होता है, सब कुछ होता है। आपने हनुमान चालीसा में तो पढ़ाई ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर भूत पिशाच नहीं था तो इस चीज़ को क्यों लिखा तुलसीदास जी ने? इसका जिक्र हुआ है इसलिए क्योंकि इनका अस्तित्व है। तो उनसे बचने के लिए आप अपने पितरों को प्रसन्न अवश्य करें। नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। नमस्कार।